रात के ठीक 12 बजे हवेली की हर दीवार कांप रही थी, जैसे 100 साल का दर्द आज बाहर निकलना चाहता हो। आरव लॉकेट को अपनी मुट्ठी में कसकर खड़ा था। उसके सामने वीरेंद्र और उन दोनों के बीच एलारा। लेकिन अब फैसला सिर्फ 3 जिंदगियों का नहीं था, ये फैसला पूरे श्राप का था। वीरेंद्र ने दोनों हाथ फैलाए। पूरी हवेली काले धुएं से भरने लगी। दीवारों से सैकड़ों परछाइयां निकलकर उसके चारों ओर घूमने लगीं। वो जोर से हंसा। 100 साल पहले मैंने इस हवेली को अपने गुस्से से बांध दिया था। अब कोई भी इसे मुझसे नहीं छीन सकता। अचानक जमीन हिलने लगी। छत से पत्थर टूटकर गिरने लगे। आरव ने लॉकेट को ऊपर उठाया। उसमें से तेज सफेद रोशनी निकली। एक पल के लिए पूरी हवेली उजाले से भर गई। उस उजाले में दीवारों पर सैकड़ों धुंधली आकृतियां दिखाई दी। वे उन लोगों की आत्माएं थीं जो वर्षों पहले इस हवेली में मारे गए थे। उनकी धीमी आवाज पूरा महल भर रही थी। हमें मुक्त करो, इस श्राप को समाप्त करो। आरव ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, आज ये सब खत्म होगा। उसी क्षण वीरेंद्र गुस्से से दहाड़ा। उसने काली ऊर्जा का एक भयानक तूफान आरव की ओर फेंका। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। लेकिन लॉकेट की रोशनी अब पहले से भी ज्यादा तेज थी। सफेद और काली शक्तियां एक दूसरे से टकराईं। पूरी हवेली हिल गई। खिड़कियों के कांच टूट गए। पुरानी दीवारों में गहरी दरारें पड़ गईं। वीरेंद्र दर्द से चीखा, लेकिन वो अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो धीरे धीरे आरव के सामने आया और बोला, अगर मैं हार गया तो ये हवेली भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आरव ने उसकी आंखों में देखा और शांत आवाज में कहा, कुछ जगहें तबाह हो जाती हैं ताकि नई शुरुआत हो सके। इतना कहते ही उसने लॉकेट हवेली के बीच बने प्राचीन पत्थर के चेन पर रख दिया। पूरा महल सफेद रोशनी से भर गया। वीरेंद्र दर्द से चीखने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे काले धुएं में बदलने लगा। लेकिन उसी समय हवेली की नींव भी टूटने लगी। दीवारें एक एक करके गिरने लगी। आरव ने एलारा की ओर देखा। एलारा मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक विदाई छिपी हुई थी। क्या श्राप सचमुच टूट चुका था, या सबसे बड़ी कुर्बानी अभी बाकी थी? इस कहानी का अंतिम अध्याय अगले और आखिरी एपिसोड में।